नमस्कार, मैं बिंदु चावला आप सभी का स्वागत करती हूँ संजीवनी में। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। जी हाँ, कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है और आंखों का सीधा संबंध होता है आपके दिल से। और कहते हैं जिसका दिल खूबसूरत होता है उसे सारा जहां खूबसूरत लगता है। लेकिन दिल तक पहुंचने का रास्ता यानी आंखें अगर आपकी खराब हो जाए या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो जिंदगी की खूबसूरत जिंदगी को देखने से महरूम हो सकता है और उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए आज संजीवनी में हम बात करेंगे आँखों की बीमारियों के बारे में और उसके इलाज के बारे में। और इसमें हमारा साथ देंगी डॉक्टर राखी मेहरा। डॉक्टर राखी मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम नमो धन्वंतराय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले चलिए देखते हैं आँखों की बीमारियों को। रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया से रूबरू होने के लिए भगवान ने हर व्यक्ति को आंखें दी हैं। इसे मानव शरीर का सबसे खूबसूरत और नाजुक अंग माना जाता है। लेकिन यदि इस खूबसूरत अंग में कोई बीमारी हो जाए तो ये रंगीन दुनिया काले अंधेरों में बदल जाती है। आंखों में होने वाली बीमारी में सबसे प्रमुख है नजर का कमजोर होना। इसके तहत व्यक्ति की दूर या नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है और उसे कोई भी चीज साफ नहीं दिखती है। आंखों का लाल होना भी एक बड़ी समस्या है जो खास तौर से इन्फेक्शन के कारण होती है। लेकिन एलर्जी या ब्लड वेसल्स के टूटने से भी आंखें लाल हो सकती हैं। आज आंखों में जलन भी लोगों की एक आम समस्या बन गई है। इसका मेन रीजन है देर तक कंप्यूटर पर काम करना, टीवी देखना और पॉल्यूशन। इसके अलावा आंखों में इचिंग, स्वेलिंग और तेज दर्द की शिकायत भी आमतौर पर देखने में आती है, जो आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। आंखें कितनी बेशकीमती हैं उस शख्स से पूछना चाहिए जिसे खुदा ने इस खूबसूरत दुनिया को देखने से महरूम रखा है। इसलिए आंखों के प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सही परामर्श लेकर उसकी देखभाल करना ही समझदारी है। और दोस्तों, अगर आपको भी किसी बीमारी के बारे में बात करनी है डॉक्टर राखी मेहरा से या कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120251621। और अगर आपका कोई कॉल नहीं मिल रहा है, आप सवाल करना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा SJ स्पेस अपना नाम, सवाल और मैसेज लिखकर, क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिएगा 560068 पर। डॉक्टर राखी मेहरा, आज बच्चों के जो मनोरंजन का कार्यक्रम है उनका वो घर तक सिमट कर रह गया है। वही कंप्यूटर, वही टीवी और अदर एक्टिविटीज़ वो लोग जो भी होता है वो घर पे करते हैं। उससे उनकी आंखों पे बहुत असर पड़ता है। इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनके इलाज बता दीजिए जल्दी से। बिंदु, अगर देखें तो केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़े भी आजकल जो है वो फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत सिमट के रह गई हैं और पूरी दुनिया हमारी एक कमरे में कैद हो गई है। जी। वो टीवी के माध्यम से हो, कंप्यूटर के माध्यम से हो या विजुअल और दूसरे डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हो। हम अपने सेल से ही सारी दुनिया के नज़ारे ले लेते हैं, तो क्यों ज़रूरत है हमें दूसरी जगह जाने की। ये जो सोच है और हमने दुनिया को अपने में समेटा इसलिए है, आविष्कार इसलिए होता है कि हम और ज़्यादा वाइड हमारा विज़न, और आज हम विज़न पे ही बात जी। करें तो विज़न हो लेकिन उल्टा हो रहा है। उस चक्कर में हम अपनी आइज़ को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं और जो एक आइज़ का एक रिलैक्सिंग पीरियड होता है, ख़ास तौर से जब हम पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, घंटों फाइलें देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और तो और टीवी देखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं ये कहा जाए तो ठीक है, लेकिन हम बड़े लोग भी ये काम करते हैं और कुल मिला के हम आँखों को उतना रेस्ट नहीं देते जितना उनको ज़रूरत है। जी। क्योंकि कोई भी आँखों में भी मसल्स हैं, आँखों में भी पोषण होता है। वो सब चीज़ें हम कितना पोषण डेली खाने का अपना ख़्याल रखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन उनमें हम कितना ख़्याल रखते हैं कि आँखों के लिए कौन-सा हितकर खाना है। जी। दूसरा उसी तरह कई सारे एक्सरसाइजेज़ हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग है, ओवर आइज़ मसल्स के लिए है। तो ये कैसे हम अवॉइड करेंगे, यही एक मुद्दा है। और बच्चों को ख़ास तौर से, और एक तो यहीं पे बताया जा सकता है कि कंटिन्यूअस अगर आपको विजुअल देना है जी। और देखना है तो आपको एक भगवान ने दी है पलक झपकाने की, और पलक अपने आप झपकती है, लेकिन बच्चे जो है नेचुरली झपकाते नहीं हैं।
तो उनको टीवी देखते हुए भी उनको कहा जाए कि ब्रेक में भी आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखनी है। ब्रेक में आप ऐसा कर सकते हैं, बेस्ट है जब सो करके उठे, एक तो सबसे पहली बात है। ये तो आप रेगुलर कर सकते जी हैं, हर जी कोई कर बिल्कुल। सकता है। बेड से नीचे आने के पहले हम लोग कहते थे कि भगवान को मनन करना, वो बेसिकली भगवान हमारे अंदर है, उसका मनन करना। जी तो एक तरीका होता है ऐसे हाथ हथेलियों से मले, तो आप जब मलते हैं तो देखिए थोड़ी सी एनर्जी इसमें जी आ बिल्कुल। जाती है। ये जो एनर्जी है, आपकी आंखें अभी बिल्कुल अंधेरे में थी और अब धीमे धीमे खुल रही हैं, तो एकदम जोर से खोल करके किसी बदशक्ल को या किसी और चीज़ को देखने से बचने के लिए अपने कर्मों को देखने की एक प्रथा आयुर्वेद भी बताता है। ऐसा घिसिए और सीधे यहाँ पे लगाइए, फिर धीमे धीमे खोलिएगा तो उसमें लगते हैं। और सबसे पहले हम हथेली देखते हैं, हथेलियाँ कही गई हैं। देखो बिंदु, ये हर ये चीज़ के पीछे एक सुपरस्टिशियस वाली लॉजिक है। बात तो नहीं नहीं, है। ये लॉजिक है। मैं बताऊं कि हथेलियों में, हाथों में आपके कर्म है। जी तो जब आप कर्मों को अपने देखें तो पहचानें कि आज हमने क्या करना है, और रात में जब सोने कि के पहले रिवीजन करें कर तो लें। हमने क्या किया। तो देखा दोस्तों कि कितने अच्छे से बताया कि आप छोटे होते से बच्चे जो आपके हैं, बचपन से अगर उनको आदत डालते हैं हथेलियों को रगड़ कर वो आंखों पे लगाएं और अपने कर्म को देखें, तो वो अपना जो रिवीजन होता है, जैसे हम लोग स्कूल जब एग्जाम्स देते हैं तो हम रिवीजन करते हैं मॉर्निंग में, वैसे ही आपकी ज़िंदगी की रिवीजन हो जाती है। और अभी और हमारे बिंदु, साथ आपने जैसे कहा था ना बीच बीच में, जी तो बच्चे जो हैं वो झपकाते नहीं, तो उनको ये बीच में टेक्निक कर लेनी चाहिए। ओके, और वैसे भी वो टेक्निक ये कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ मीनू है पंजाब से। गुड मॉर्निंग मीनू जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मैंने स्किन के बारे में पूछना था अपनी। हेलो हेलो। मीनू। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो हेलो। जी, अभी शायद आवाज़ हेलो। उनकी आ नहीं रही है हमारे पास, शायद कॉल कट गया है। एक चीज़ बता दीजिए जल्दी से कि इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखो, आँखें हम लोग शुरू से, आपने भी पैकेज में भी बताया, आपने बताया ये नियामक है। कोई भी चीज़ हम लोगों की, आयुर्वेद में तो सब चीज़ दोष व्यवस्था पे होता है, यानी वात पित्त कफ दोष। और ये तीनों दोष यहाँ पे अगर इम्बैलेंस हो जाते तो तीनों दोष से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। आपने तो अभी केवल ये कहा कि चश्मा चढ़ जाना, चश्मा दूर का हो, पास का हो, या फिर आपके फोकस जो है वो आपका कहीं इधर उधर हो रहा है, बिंदु बिंदु लग रहे हैं, जी, तो ये सारी चीज़ें हमें, विजन बेसिकली साइट है। और आयुर्वेद में पता है क्या क्या कहा गया? आप क्या केवल कहा गया है? नेत्र कहते हो ना, नेत्र है चक्षु, जी, चक्षुरेंद्रिय, नेत्र गोलक, अक्षी और दृष्टि, जी। दृक्, ये सारी चीज़ें एक ही ऑर्गन के लिए हैं, वो राखी जी, आँखों मैं के बाकी लिए। बातें और भी बहुत सारी जानूंगी आपसे और अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगी लेकिन अभी एक टाइम है ब्रेक लेने का। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक सर्वे के अनुसार जाना गया है कि जिन घरों में कंप्यूटर्स हैं वहाँ के बच्चे चैटिंग या गेम्स या फिर ऑनलाइन अगर बात करते हैं तो 3 से 4 घंटे उस पर बैठे रहते हैं। उससे मायोपिया होने की यानी दूर की नज़र आपकी खराब हो सकती है। अभी लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें जानेंगे। वेलकम बैक। दोस्तों, आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं आंखों की बीमारी और उनके इलाज के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर है 0120-251-6251। इसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए टाइप करें SJ स्पेस अपना नाम, सवाल लिखकर भेज दीजिए 560068 पर। और अभी हमारे साथ मीनू है पंजाब से। नमस्कार मीनू जी। हेलो मीनू जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद लाइन नहीं है। और अभी हमारे साथ मीना है मुंबई से। गुड मॉर्निंग मीना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। मैडम, मेरे आईलिड्स है ना, आईलिड्स के ऊपर ड्राई स्किन ज्यादा है जी एंड समटाइम्स इट इज इरिटेटिंग, तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? जी बताइए। ओके मीना, अगर आपकी आइज़ में ये बेवजह या बिना कोई आँखों की डिजीज़ की, एक बार तो सबसे पहले कि आँखों में कोई तकलीफ़ होती है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ना भूलें, क्योंकि आँखें जीवन हैं और नियामक हैं, इसलिए उसकी हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन आप रेगुलर बेसिस में यदि रात में सोने के पहले आप हनी शहद अगर अपने आई लिड्स पे लगाती हैं तो वो मॉइस्चर नेचुरल देगा और आपकी आईज की जो ड्राइनेस जो टेम्परेरी हो रही है वो नहीं होगी। और मैं एक बात जानना चाहूँगी कि जैसे हमारी आंखों में ईचिंग हो जाती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है राखी जी, तो ईचिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसको रगड़ने से, जैसे हमने पैकेज में भी देखा कि रगड़ने से बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है हमारी आईज, तो उसके लिए हम क्या करें? देखो बिंदु, सबसे पहले बात तो है यदि आंखों में कुछ चला गया हो और स्वेलिंग भी आ जाए, हाँ, आंखें रगड़नी नहीं चाहिए, ये आंखें रगड़ने नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि यदि कोई कण वगैरह हो तो वो और डैमेज कर सकता है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आंखों में कोई किरकिरी हो रही हो या कुछ चला गया है तो इमीडिएटली ठंडे पानी से, कभी भी हम लोग बहुत गर्म पानी या कोसे पानी से आई वॉश नहीं बोलते हैं, ठंडे पानी से आपको आईज काफ़ी वॉश कर लेनी चाहिए। और उसका भी तरीका होता है, मुंह में पानी भर लीजिए और फिर आंखें ऐसे हो जाती हैं तो उसमें दोनों हाथों से अंजलि में पानी लेकर के ऐसे छींटे देने चाहिए। ये आपको सुबह भी करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई कुछ चला गया हो तो इस तरह से करने से वो निकल जाएगा, रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ बताइए राखी जी, जैसे कि अभी हम बात करें दूर की नज़र और पास की नज़र, ये होती ही क्यों है? ये नहीं हो सकता कि ना हो हमें? हाँ बिल्कुल, यदि हम अपने आँखों की केयर करें, मैं हमेशा अपने इसी प्रज्ञा टीवी चैनल के माध्यम से बताती रहती हूँ सभी को कि हम बादाम खाना छोड़ दिया है, हमने दूध पीना छोड़ दिया है रात में, ये हमें पुनः और फिर से शुरू करना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल जो पहले की थी वो हमें फिर खान पान में लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आई का काम ज़्यादा बढ़ रहा है और न्यूट्रिशन कम हो रहा है। तो एक तो ये बात है इसलिए, और दूसरा आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, आंखों को ओवर स्ट्रेस्ड होती है, तो न्यूट्रिशन पार्ट तो खाने से हो सकता है जी। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे हर कोई कर सकता है। त्रिफला एक पाउडर आता है, त्रिफला में हरण, बहेड़ा और आंवला, 3 बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं। इनको आपको हर वीक में एक बार 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में रात में खाना चाहिए प्रत्येक को, ठीक है। और उसके साथ में आपको सप्ताह में 2 बार कम से कम यही त्रिफला पाउडर रात में 1 कटोरी में 1 चम्मच लेके भिगा के रख दीजिए और उसमें सुबह और पानी मिला के 1 कटोरे में लेके ऐसे आँखों को खोलना और बंद करना, खोलना और बंद करना, फिर दूसरे में खोलना और बंद करना और फिर वही तरीके से आँखें धो लेना। मगर साफ पानी से आप आंखें धो लें उसके जी बाद। हाँ, फिर वो रनिंग वाटर से आप ऐसे आईज वॉश कर लेंगे। और ये अगर एक्सरसाइज ये करेंगे और इसके साथ में हम फिर बताऊंगी मैं जी, अभी आगे हम बात त्राटक, करेंगे जी। तो और वो भी हमारे काफी साथ अच्छी है जो विजन और साइट को ठीक करने के लिए। अभी हमारे साथ कॉलर हैं, अजीत सिंह जी हैं देहरादून से। नमस्कार अजीत सिंह। हाँ नमस्कार जी। जी अजीत जी। मैं देहरादून से अजीत बोल जी, रहा आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ मैं बंद कर दिया जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में पानी बहुत आता है। मेरी उम्र 58 साल की है, तो जब कुछ पढ़ता हूँ या टीवी देखता हूँ तो आंखों में पानी बहुत आने लग जाता है। आपको स्पेक्स लगे हुए हैं? हाँ जी, स्पेक्स लगे हुए हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है? चश्मा दूर का लगा रखा है मैंने। ना वो अखबार पढ़ता हूँ जो पढ़ने वाला लिखा रखा है। और दूसरा एक बाएं कान में मेरे को तकलीफ है, सुना ऊंचा सुनता है। कुछ अभी से थोड़े दिन पहले से ही हुआ, जैसे जुकाम सा लग रहा है, जैसे बिल्कुल ना ऐसे महसूस हो रहा है, अपने आप को अंदर है नहीं वैसे, पर मेरे को महसूस होता है जैसे जुकाम सा है। कोई घरेलू सा इलाज बताओ। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो बिंदु जी से कहना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है इसका जो रिकॉर्डिंग जो दिखाते हैं वो भी ये व्यूअर को बता दें किस दिन होता है, क्योंकि कोई चीज दवाई नोट नहीं की जाती है, वो दूसरे दिन जी ये रिपीट होता है, 2 से 3 बार रिपीट होता है बल्कि हफ्ते में, और टाइमिंग्स आपको जरूर बता देंगे हम अभी। पहले बुधवार को होता है ये, और एक शुक्रवार जी एक शुक्रवार को होता है, बुधवार 1 बजे होता है, शुक्रवार को भी होता है इसका रिपीट टेलीकास्ट। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप कोई मिस कर जाते हैं चीज तो आप जरूर देखिए। बताइए राखी जी, उनकी 2 सवाल थे। देखिए अजीत जी, आपकी 58 वर्ष की उम्र है, आपको एक बार ब्लड शुगर भी अपना चेक करा लेना